हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अंकिता की मौत पर हंगामे के बाद 10 लाख मुआवजे का ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। आरोपी को जल्द सजा दिलाने की कही बात। दुमका कांड पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अंकिता को जिंदा जलाने के मामले पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ऐसी घटनाओं की समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि आरोपी को जल्द सजा मिले। हेमंत सोरेन ने कहा है कि समाज के लिए ऐसी घटनाएं बेहद ही शर्मनाक है। बता दें कि अंकिता को जिंदा जलाने का आरोप शाहरुख अभी पुलिस कस्टडी में हैं। अंकिता का सोमवार को दुमका में अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ऐसी घटना हृदय विदारक है। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए जो सजा है उसको और कड़ा किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा है कि आरोपी को कड़ी सजा किए जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा है कि समाज के लिए ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा शर्मनाक है। सीएम ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। सीएम ने पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंकिता के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि के साथ इस घृणित घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट से निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया है। पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। अंकिता के परिजन को 2 लाख देने की घोषणा। दुमका की बेटी अंकिता की मौत पर सभी मर्माहत है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गहरा दुख एवं शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों से बात कर उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए नाराजगी जताई। राज्यपाल ने इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कहते हुए पीड़ित के परिवार को तत्काल 2 लाख की राशि अपने विवेकाधीन अनुदान मद से देने की घोषणा की है। बता दें कि इस मामले में पीड़ित के परिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। घोषणा के कुछ देर बाद ही दुमका डीसी ने पीड़िता के परिजन को चेक सौंपा है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने इस राज्य के लिए इसे शर्मनाक बताया है। कहा है कि ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि धूमिल होती है। कहा है कि पूर्व में भी राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए डीजीपी को इससे अवगत कराया था। इसके बावजूद राज्य में सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है। यह चिंता का विषय है। आरोपी शाहरुख को पेट्रोल पहुंचाने वाला छोटू खान भी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। छोटू खान शाहरुख का सहयोगी है। आरोप है कि उसने शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था, जिससे छिड़ककर शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया। घटना सामने आने के बाद बीते 23 अगस्त को ही पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में छोटू खान की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि इस घटना से दुमका सहित पूरे राज्य में लोग आक्रोशित हैं। इसी बीच सोमवार को अंकिता का अंतिम संस्कार दुमका के बेदिया घाट में किया गया। अंकिता को दादा ने मुख अग्नि दी। अंकिता की मौत पर दुमका में बाजार बंद कर लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। झारखंड पर मानसून मेहरबान। रांची समेत इन जिलों में बारिश। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को वर्षा हुई। रांची में 2 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। कोकर, लालपुर, कटहल मोड़, बजरा, रातू रोड, कचहरी समेत कई जगहों पर वर्षा होने की वजह से लोगों को परेशानी हुई। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। वही मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक राज्य के चतरा, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, बोकारो, साहिबगंज, गोड्डा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। कहा है कि इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वहीं राजधानी रांची में 2 सितंबर तक हल्के बादल छाए रहेंगे। 29 अगस्त यानी कल मध्यम दर्जे की वर्षा हुई, जबकि 30 अगस्त यानी आज से 2 सितंबर तक दिन में 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं 3 और 4 सितंबर के लिए भी ऐसे ही भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता रघुवर दास ने अंकिता के परिजनों से की बात। बोली, गूंगी बहरी सरकार को सबक सिखाएगी जनता। दुमका हत्याकांड को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास हेमंत सरकार पर हमलावर हैं। रघुवर दास ने कहा है कि यह साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग लव जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ डेमोग्राफी की नहीं बदलना चाहते, बल्कि जमीन का भी जिहाद कर रहे हैं। बांग्लादेशी जिहादियों ने अब तक 10,000 एकड़ जमीन हड़प ली है। उन्होंने
कहा है कि दुमका की घटना से सारी समाज, मानवता और झारखंड शर्मसार हुआ है। इसी बीच रघुवर दास ने मृतक अंकिता के परिवार के लोगों से भी बात की। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रघुवर दास ने कहा है कि मानवता और झारखंड दोनों शर्मसार है। लव जिहाद की शिकार हुई बेटी अंकिता के परिवार से बात हुई, उनका दुख बांटा नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक ने घायल अंकिता की सूद तक नहीं ली। तुष्टीकरण में लिप्त इस गूंगी बहरी सरकार को जनता सबक सिखाएगी। गुमला में सड़क दुर्घटना में 3 दोस्तों की मौत। अस्पताल में भर्ती परिजन को जा रहे थे देखने। बिशनपुर थाना क्षेत्र के कोको टोली के पास सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 दोस्त की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 3 दोस्त सवार होकर अस्पताल में भर्ती परिजन को देखने जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। तीनों युवक बनारी गोरा टोली के लालू ठाकुर, सूरज महली और बजरंग महली थे। ट्रक काफी दूर तक तीनों युवकों को घसीटता रहा। इससे लालू ठाकुर और बजरंगी महली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सूरज महली को स्थानीय लोगों ने गंभीर स्थिति में गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों युवक दोस्त हैं और एक साथ अस्पताल जा रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हिंदूवादी संगठनों ने जलाया आरोपी का पुतला, फांसी देने की मांग। दुमका में अंकिता हत्याकांड के खिलाफ राज्य भर में आक्रोश है। इस मामले में भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों के निशाने पर हेमंत सरकार है। वहीं विश्व हिंदू संगठन, बजरंग दल, भाजपा, करनी सेना सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों की ओर से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया गया और आरोपी का पुतला फूंका। इसके साथ ही फांसी देने की मांग की गई। बददेखी की वजह से अंकिता की मौत हुई है। सरकार को चाहिए था कि देश के बेहतर हॉस्पिटल में इलाज करवा सकती थी। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि सरकार की अनदेखी की वजह से अंकिता की मौत हुई है। सरकार को चाहिए था कि देश के बेहतर हॉस्पिटल में इलाज करवा सकती थी, लेकिन इलाज नहीं करवाया और न ही सूद लेने कोई मंत्री या विधायक रिम्स पहुंचे। खूंटी में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस ने रविवार को जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तरला गांव में छापेमारी कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों नीलांबर गोप और विकास ठाकुर को गिरफ्तार किया है। सोमवार को तोरपा के अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि एसपी को रविवार को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के 2 उग्रवादी जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तिरला गांव के आसपास घूम रहे हैं। इसके बाद जिला बल और सीआरपीएफ 94 बटालियन की संयुक्त छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने तिरला में छापेमारी कर रनिया थाना के पेशम गांव निवासी नीलांबर गोप और तोरपा बाजार टाउन निवासी विकास ठाकुर को लेवी के 72,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लेवी मांगने में प्रयोग किए गए मोबाइल, पीएलएफआई के जो है 5 पर्चे, 3 चंदा रसीद, घड़ी जो है वह अन्य सामान बरामद किया है। मंत्रियों के पहुंचते ही गुलजार हुआ झारखंड सचिवालय। पिछले 4 दिनों से पसरा था सन्नाटा। सियासी संकट का साइड इफेक्ट राज्य सरकार के कामकाज पर भी दिख रहा है। पिछले गुरुवार से जारी असमंजस की स्थिति सोमवार को भी बनी रही, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई जो है मंत्री सचिवालय पहुंचे, जिससे सचिवालय गुलजार रहा। पिछले 4 दिनों की अपेक्षा सोमवार को फाइल मूवमेंट में तेजी देखी गई। झारखंड कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव मृत्युंजय कुमार झा ने बताया है कि विभागीय दैनिक कार्यों में अन्य दिनों की अपेक्षा सोमवार को काफी तेजी आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दोपहर 2 बजे के करीब झारखंड मंत्रालय पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहित कई मंत्री अपने दफ्तर पहुंचे और पेंडिंग फाइलों को निपटाया। कांग्रेस की महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में 4 सितंबर को महारैली। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को न्योता। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में भाग लेने के लिए झारखंड वासियों को न्योता देने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य आई है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। अनुमा आचार्य ने कहा है कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति का सपना दिखाया था, लेकिन देश में रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी है, जो भयावह स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि साल 2014 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए से 430 रुपए के आसपास थी, जिसमें आज 158% की वृद्धि हो गई है। आज 1050 से 1240 रुपए के बीच गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, गेहूं, आटा सबका दाम बढ़ा हुआ है। इससे आम जनता परेशान है।
झारखंड में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ से दियार क्षेत्र के कई गांव जलमग्न। झारखंड के साहिबगंज जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर गंगा से सटे लाल बाथनी गांव का संपर्क कट गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियार क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हैं। लाल बाथनी गांव सहित 3 पंचायत के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। तालझारी प्रखंड क्षेत्र के गदाई दियारा के 250 घरों में पानी घुस गया है। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। ये कृषि बहुल क्षेत्र है। यहाँ जूट, मक्का, गेहूं की खेती होती है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव के 30,000 से ज्यादा की आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। गर्भवती महिलाएं, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग को इसमें काफी परेशानी होती है। जल्द बदले जा सकते हैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली तलब। मिशन 2024 को लेकर भाजपा लगातार राज्यों में सांगठनिक बदलाव कर रही है। संगठन महामंत्री की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा रहे हैं। यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और दिल्ली समेत कई राज्यों में भाजपा ने नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब झारखंड की बारी है। प्रदेश में सियासी उथल पुथल के बीच मध्यावधि चुनाव की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रदेश में संगठन की बागडोर किसी तेज तर्रार और राजनीति के माहिर खिलाड़ी के हाथों में दी जा सकती है। वैसे भी दीपक प्रकाश का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश भाजपा में चर्चा है कि कभी भी नया प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। इसी बीच केंद्रीय नेतृत्व ने दीपक प्रकाश को दिल्ली तलब किया है। गिरिडीह में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खत्म होने के बाद वे सीधे दिल्ली रवाना हो गए हैं। अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। कई नामों के नाम हवा में तैर रहे हैं। इसमें केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री जो प्रदीप वर्मा, विधायक अनंत ओझा और पूर्व सांसद रविंद्र राय के नाम प्रमुख हैं। हजारीबाग के बरकट्ठा क्षेत्र में हाथियों का उत्पात, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को पहुंचाया नुकसान। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र की सिलाडी पंचायत में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने दूसरे दिन भी उत्पात मचाते हुए स्कूल, मकान समेत खेतों में लगे फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। क्षेत्र के ग्रामीण काफी डरे सहमे से हैं। रविवार की रात हाथियों के झुंड ने सिलाडी पंचायत के लगनवा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खिड़की और दरवाजा तोड़कर अंदर की करीब 2 क्विंटल चावल को चट कर गया। हाथियों के झुंड ने मल्होर टोली निवासी अरुण मल्होर, सुधीर मल्होर, रंजीत मल्होर, विजय मल्होर, अशोक मल्होर, जीतन मल्होर, पप्पू मल्होर, महादेव मल्होर समेत कई लोगों के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जबकि गांव के ही कई लोगों के खेतों में लगे फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। अंकिता हत्याकांड पर बोले निशिकांत, सुरक्षा मांगती रही बेटी, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को खिलाते रहे मटन भात। झारखंड में सियासी अस्थिरता के बीच एक ऐसी घटना जो मानवता को शर्मसार करती है। एक नाबालिग लड़की को झारखंड के दुमका में जिंदा जला देने की घटना ने राज्य की जनता और सियासत दोनों को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ पिकनिक प्रवास कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस घटना में सरकारी तंत्र की ऐसी लापरवाही हुई है जिसकी वजह से अंकिता को समुचित इलाज भी नहीं मिल पाया और उसने दम तोड़ दिया। इस घटना पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है और साथ ही अंकिता को न्याय देने की मांग की है। इस मुद्दे पर बात करते हुए बीजेपी सांसद और झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी कोई राजनीति नहीं, सिर्फ अंकिता के लिए न्याय मांग रही है और राज्य के मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। दुर्गा पूजा में बकरी बाजार में दिखेगा पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन मंदिर का प्रारूप। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही है। बैठकों के साथ साथ भूमि पूजन शुरू हो गया है। पूजा पंडालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी दुर्गा पूजा का उल्लास देखने लगा है। रांची के अपर बाजार स्थित बकरी बाजार में इस बार पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन मंदिर का प्रारूप दिखेगा। भारतीय युवक संघ की ओर से पूजा पंडाल की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस पंडाल की चौड़ाई 130 फीट, लंबाई और ऊंचाई 90 फीट होगी। रांची में दुर्गा उत्सव का उत्साह दिखने लगा है। इस वर्ष बकरी बाजार में मायापुर के इस्कॉन मंदिर का प्रारूप दिखेगा। भारतीय युवक संघ ने पंडाल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। पिछले बुधवार को भूमि पूजन किया गया था। संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड, विहिप ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। दुमका की बेटी अंकिता कुमारी की जघन्य हत्या से देवघर में माहौल गर्म है। 29 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंकिता के परिजनों को न्याय देने तथा दोषी को फांसी सजा सुनाने की मांग की है। जुलूस व पुतला दहन कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य भी शामिल थी।
कोडरमा गया रेलखंड पर ट्रैक पर गिरा मलबा, डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन ठप। धनबाद रेल मंडल के कोडरमा गया रेलखंड पर सोमवार की शाम घाट सेक्शन में पहाड़ का मलबा डाउन रेल लाइन पर गिराई, जिससे डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर जाने की तैयारी में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार ग्रैंड घाट सेक्शन के जो बस कटवा तथा नाथगंज होल्ड के समीप सोमवार की शाम पहाड़ का मलबा रेल पटरी पर गिर गई, जिससे जो डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। हेमंत सोरेन को मिला ससुराल से समर्थन। ससुर ने कहा, जल्द हो जाएंगे सभी आरोपों से मुक्त। राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उड़ीसा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले में स्थित अपने ससुराल का पूरा समर्थन मिल रहा है। सोरेन के ससुर कैप्टन अम्पा मुर्मू का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सोरेन के ससुर दोनों जो है मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के रहने वाले हैं। पत्थलगड़ी का बोर्ड हटाने से गुस्साए लोगों ने लातेहार के कई सरकारी ऑफिस में लगाया ताला। जाने पूरा मामला। लातेहार जिले के महुआटांड़ में पत्थलगड़ी की तर्ज पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर लगा बोर्ड प्रशासन द्वारा उखाड़ देने के विरोध हो रहा है। सोमवार को आदिवासी संगठन छेछारी परगना के 3 दर्जन से अधिक आंदोलनकारी जुलूस की शक्ल में नारा लगाते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद महुआटांड़ अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कृषि तकनीकी सूचना केंद्र भवन समेत JSLPC कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान सभी कार्यालय से अधिकारी समेत कर्मियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया। इसके बाद सभी आंदोलनकारी धरने पर बैठ गए। इस संबंध में संगठन के बेल मरियानुस कुजूर ने कहा है कि प्रशासन द्वारा उखाड़ा गया बोर्ड जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक कार्यालय का ताला नहीं खुलेगा। अब बालू का अवैध कारोबार नहीं रोकेंगे। प्रतिनियुक्त शिक्षक गोड्डा SDO ने वापस लिया आदेश। झारखंड के गोड्डा जिले में बालू के अवैध कारोबार को रोकने के लिए चेक नाका पर प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षक मुक्त कर दिए गए हैं। इनकी जगह पर कनीय अभियंता एवं जो है जनसेवक को प्रतिनियुक्त किया गया है। तृतीय पाली में इन्हें दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त की गई है। इस बाबत गोड्डा के SDO ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की रोक के बाद भी जिला स्तर पर शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे। गोड्डा के बसंत राय अंचल में 9 जगहों पर व जब पत्थरगामा अंचल में 6 जगहों पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस दौरान उन्हें बालू के अवैध कारोबार पर नजर रखनी थी। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने इस आदेश को वापस ले लिया। अंकिता के दोषी को मिले सख्त सजा। अर्जुन मुंडा ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई। दुमका की बेटी अंकिता के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जल्द से जल्द परिजनों को इंसाफ मिले। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मधुबन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि इस घटना से लोगों में आक्रोश है, जिसे समझने की जरूरत है। अंकिता हत्या मामले में ADG पहुंचे दुमका, परिजनों से की बात। अंकिता हत्या मामले में सोमवार को ADG दुमका पहुंचे। यहां से मृतक अंकिता का घर जरवाडी जाकर उनके परिजनों से बातचीत करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही कहा है कि आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कोर्ट से की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।